Welcome to my channel Learn with the Study. This is the part 4 session of complex number part 4. Before watching this video, you can also watch my previous video part 1, part 2, part 3 because of your concept will be clear and better understanding. तो हम आज इस वीडियो में कुछ अलग टर्म्स पढ़ेंगे. This video is helpful for those students who will be preparing for JEE Advanced, JEE Main as well as क्लास 11th स्टूडेंट. दिस इज माई चैनल लर्न विद स्टडी. देर नहीं करते हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. हम चैप्टर में कुछ नए ट्रिक्स के बारे में जानेंगे कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, पोलिनोमियल इक्वेशन के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है. जैसे देखो क्वेश्चन ये कहा है कि x प्लस एक्स इज इक्वल टू -5 - 4i. क्वेश्चन ये है कि x इज इक्वल टू -5 + 4i. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x पे पावर 4 प्लस 9x³ प्लस 35x² - x + 4 की वैल्यू क्या होगी. मेथड वन तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि जो इसकी x की वैल्यू को इसमें हम पुट करते जाएं तो आसानी से निकल जाएगा. बट ये मेथड जो होगा वो क्या होगा, लॉन्ग मेथड हो जाएगा. ठीक है. मेथड टू हम क्या करेंगे, हम मेथड 2 में रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को एक साइड ब्रेक कर लेंगे. जैसे देखो x इज इक्वल टू -5 + 4i है, तो ये क्या हो जाएगा x + 5, इसको रियल पार्ट को इधर लाने के लिए इज इक्वल टू 4i हो गया. स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो x + 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4i का होल स्क्वायर. देखो तो ये क्या हो जाएगा x² + 10x + 25 इज इक्वल टू इतना किधर हो गया 16i². चूँकि i² क्या होता है -1. हम अगर जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है तो वो मेरे प्रीवियस वीडियो को देख ले, पार्ट 1, उसमें क्लियर हो जाएगा. उसमें मैंने बताया हूँ कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ आयोटा को कैसे मल्टीप्लाई, कैसे उसके डिवाइड, कैसे उसके फैक्टर्स को काउंट करते हैं, कैसे उसको निकालते हैं, वो मैंने डिस्कस कर दिया है. तो x² + 10x + 25 इज इक्वल टू -16. तो ये कितना हो जाएगा x² + 10x + 41 इक्वल टू 0 और x² + 10x माइनस इज इक्वल टू -41. अब देखो इस हम कॉन्सेप्ट को देखो कैसे हम यूज करते हैं इस क्वेश्चन में. अब क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, देखो x पे पावर 4 प्लस 9x³ प्लस 35x² माइनस x + 4 की वैल्यू निकालनी है. तो देखो ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसको हम ऐसे टर्म में ब्रेक करेंगे, ताकि हमको आसानी से इस फॉर्मेट में हम ऐसे ब्रेक करेंगे ताकि आसानी से निकल जाए. देखो तो कैसे हम ब्रेक करेंगे, x पे पावर 4 ऐसे ही इसको एज छोड़ देते हैं. उसके बाद हम क्या करेंगे 10x³ लिख लेंगे और 41x हम अपने आप ऐड कर लेंगे 41x². तो देखो इसमें अगर हम इसमें से अगर x² कॉमन लेते हैं तो क्या ये बन जाएगा x² + 10x + 41. अब जैसे देखो हमने ये अपने से दोनों चीज़ ऐड किए हैं, तो देखो ये 9x² है, तो इसको बनाने के लिए क्या कर देंगे, हमें -x³ अपने से कर लेंगे तो ये दोनों बन जाएगा 9x³. अब 41x² ऐड किए हैं, हमें 35x² चाहिए, तो हम क्या कर देंगे -6x² कर लेंगे, तो ये दोनों की हेल्प से ये बन जाएगा. और -x + 4 को ऐसे ही लिख देते हैं. देखो अब इन तीनों में हम क्या कॉमन लें, देखो x² कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा x² + 10x + 41 ये हो जाएगा. तुम्हारा इधर क्या बच जाएगा x³ - 6x² माइनस x + 4. अब देखो x² इसकी वैल्यू तो क्या हमारी है 0, यानी 0 हो गई, -x³ - 6x² माइनस x + 4. अब देखो -x³ - 6x² माइनस x + 4 हो गया. अब देखो इसको हम कैसे ब्रेक करें, देखो x³ हमें चाहिए इस फॉर्मेट में चाहिए, तो हम इसको क्या कर लेते हैं -10x² और क्या कर लें -41x कर लें. तो देखो 10x² हमें चाहिए क्या -6x², तो हमें क्या कर देंगे 4x² कर देंगे इन दोनों को, तो ये बन जाएगा. और +40x हम कर दें तो ये और ये घट के ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +4 ऑलरेडी रख देते हैं. अब देखो इसमें से हम क्या करते हैं -x कॉमन कर लें तो x² + 10x + 41 ये हो जाएगा. और इसमें से देखो इसमें से अभी हम अगर 4 को देखो इन दोनों में से अगर हम 4 कॉमन कर लें तो ये क्या हो जाएगा x² + 40
एक्स स्क्वायर प्लस 40 प्लस ये 4 को ऐसे ही रखने देते हैं। अब देखो x इसकी वैल्यू हमारी क्या है इक्वेशन 1 से 0 प्लस 4 इसकी वैल्यू हमारी क्या है -41 प्लस 4। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये 0 माइनस ये कितना हो जाएगा 0 माइनस ये कितना होगा तुम्हारा, मल्टीप्लाई करोगे 164 प्लस 4 यानी तुम्हारा ओरिजिनल आंसर कितना हो गया -160। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। अब जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इफ़ x इज इक्वल टू 1 प्लस 2i देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। तो देखो हम पुनः हम मेथड ये वाला यूज करेंगे, रियल पार्ट को एक साइड कर लें, x इज इक्वल टू 1 प्लस 2i, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 2i, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4i स्क्वायर। चूँकि आई स्क्वायर कितना होता है -1, मैं कितनी बार बता चुका हूँ आपको, अगर नहीं आपको समझ आ रहा है तो ये आप कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 1 की वीडियो देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू -4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और इसी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -5। अब जैसे ये हमारा ये हो गया, ठीक है। अब देखो हमें फाइंड करनी है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 16 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो हमको इसमें इस तरह से पुनः इसकी फैक्टर बनानी पड़ेगी। इसको फैक्टर बनाने के लिए इस वाले फॉर्म के बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x हमने अपने से लिख दिया, क्योंकि अगर इसमें से हम x कॉमन करेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा। हमें एक्स स्क्वायर बनाना है तो हम इस तरह से 3x स्क्वायर लिख देंगे, इन दोनों को तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, 5x और माइनस 6x हम लिख दें तो इन दोनों से ये बन जाएगा, और लास्ट में 16 है। देखो अब इसमें से हम इन तीनों में से हम क्या कर लिए, x कॉमन कर लिए तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 से क्या है 0 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16। तो देखो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16। इन दोनों में अगर हम x 3 कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 16। अब देखो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी है -5, 3 इंटू -5 प्लस 16, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा -15 प्लस 16, यानी क्या हो जाएगा आंसर 1 हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x इज इक्वल टू 3 प्लस 2i, फाइंड द वैल्यू ऑफ x पावर 4 माइनस 4x क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 44 की वैल्यू क्या होगी। देखो अब इसको हम x इज इक्वल टू 3 प्लस 2i, इसको हम जैसे ही एक साइड कर लिए x माइनस 3 इज इक्वल टू 2i, दोनों का स्क्वायरिंग कर देते हैं। हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 4i स्क्वायर, आई स्क्वायर कितना होता है -1, तो यानी कि ये इधर -4 हो जाएगा, -4 होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू कितना हो गया -4, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू -13। हम इन दोनों का यूज करके हम ये बनाएंगे, इसका हम यूज करेंगे। जैसे देखो क्वेश्चन इसमें x पावर 4 माइनस 4x क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 44 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके फॉर्मेट में लिखना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा x पे पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर 6x क्यू प्लस 13x स्क्वायर। अब जैसे ही इसमें से ये कर लिए तो हमें ये बनाने के लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा प्लस 2x क्यू माइनस 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 44, ये दोनों को हम ऐसे ही लिख देते हैं। देखो 6x क्यू में से अगर हम ये घटाते हैं 2x क्यू घटाते हैं तो हमें क्या बन जाएगा -4x क्यू मिल जाएगा। 13x स्क्वायर में से अगर हम 9x स्क्वायर घटाएंगे तो -4x स्क्वायर मिल जाएगा, और 8x प्लस इसको ऐसे ही लिख देते हैं। इन तीनों में से हम ये कॉमन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 प्लस देखो इधर क्या बच जाएगा तुम्हारा 2x क्यू माइनस 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 44। अब देखो ये वाला टर्म तो क्या हो गया 0, यानी कि क्या बच गया 2x क्यू माइनस 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस
44। अब देखो इसको हम पुनः इस फॉर्मेट में लिखने के लिए हम क्या करेंगे 2x3। अब देखो ये 2 है तो इसके डबल यानी कि कितना चाहिए -12x² चाहिए, -12x² चाहिए। और 13 बनाने के लिए कितना चाहिए 26x चाहिए। अब ये 9 है तो हमें यहाँ पे अगर 3x² कर लिए तो ये -9 बन जाएगा। और जैसे ही ये करेंगे -18x कर दिए इसमें तो 8x बन जाएगा, और 18x कर दिए तो 8x बन जाएगा, और 44 को एज ए स्ट्रीट लिख दिए। अब इन तीनों में हम कॉमन कर लेते हैं, क्या कॉमन कर लेते हैं, अगर 2x कॉमन करते हैं तो x² -6x प्लस 13 हो गया, x² -6x देखो ये तुम्हारा ठीक है प्लस 13 हो गया तुम्हारा। अब देखो यहाँ पे हम करते हैं 3, इन दोनों में 3 कॉमन कर लेते हैं, 3 कॉमन कर लिए तो x² माइनस कितना हो गया 6x प्लस 44 को ऐसे ही लिखते हैं। ये वाली वैल्यू क्या हो गई 0, क्योंकि ये वैल्यू 0 दी हुई है, यानी कि 3 × x² - 6x प्लस 44। अब जैसे ही 3 ये वाली टर्म क्या है तुम्हारी -13 वैल्यू है, -13 प्लस कितना हो गया 44, तो यानी कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने 39 प्लस 44, यानी तुम्हारी वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी 5। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की सॉल्यूशन हम देखते हैं। देखो इसकी सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे हम x = -1 + i√2 है, पुनः रियल पार्ट को एक साइड ले जाएंगे तो x + 1 = i√2। स्क्वायरिंग बोथ साइड हम कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिए, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिए तो x² + 2x + 1 = क्या हो जाएगा -2। तो इधर क्या हो जाएगा x² + 2x + 3 = 0, या x² + 2x = -3। अब इन दोनों का हम यूज करेंगे इसको बनाने के लिए। अब जैसे देखो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो x⁴ + 4x³ + 6x² + 4x + 9 है, ठीक है। अब इसको देखो हम इस फॉर्मेट में लिखना है तो x⁴ + 2x³ + 3x² लिख दिए हम। हमें ये 4x चाहिए तो हम क्या करेंगे 4x चाहिए तो हमें क्या करेंगे 2x³ कर देंगे, दोनों के मिल से 4x हो जाएगा, प्लस 3x² है, पुनः क्या करेंगे हम 3x² कर देंगे, और इन दोनों को तो क्या साथ लिख देंगे 4x + 9। अब देखो जैसे ही हम इसमें ये करते हैं, देखो अब यहाँ तीनों में से हम क्या कॉमन लेते हैं x² कॉमन लेते हैं तो ये x² + 2x + 3 बन जाएगा, प्लस अब देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा तुम्हारा 2x³ + 3x² + 4x + 9। ये वाला टर्म क्या है 0, तो यानी वो वाला टर्म क्या हो जाएगा x² × 0 0, यानी कि 2x³ + 3x² + 4x + 9। अब जैसे ही देखो अब देखो इसको हम क्या करते हैं, देखो 2x³ हमने लिख लिया। अब हमें ये 2 से क्या बनाना है 2 बनाना है, यानी कि देखो 2x³ हमने लिख लिया। अब देखो प्लस 4x² लिख लिया और 4x² लिख लिया, ठीक है 4x² लिख लिया, प्लस अगर 6x लिखते हैं तो इसमें से हम 2 कॉमन कर लेते हैं, ये वाला टर्म बन जाएगा तुम्हारा। अब देखो जैसे ही 4 हमने लिखा तो -x² करना पड़ेगा, -x² करना पड़ेगा, और ये 6x है हमें चाहिए 4x, यानी कि कितना करना पड़ेगा -2x, और 9 को ऐसे ही हम क्या करते हैं लिख देते हैं। अब देखो यहाँ से देखो हम क्या करते हैं यहाँ से हम 2x कॉमन करते हैं तो हमारा क्या होता है x² + 2x + 13, और यहाँ से देखो यहाँ से अगर हम 1 कॉमन करते हैं तो x² + 2x बनता है + 9। इस वाले टर्म की वैल्यू क्या है 0, तो यानी क्या हो जाएगा -1 x² + 2x और +9 वाले से ही है। देखो -1 इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है -3 + 9, तो यानी कितना हो जाएगा 3 + 9 = 12। ये हो गया आपका आंसर। देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x = 1 + √i/2 √2x, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो सॉल्यूशन क्या होगा इसका सॉल्यूशन हम देखो कैसे करते हैं। अब इसको रियल पार्ट को एक साइड नहीं ले जाएंगे क्योंकि ये इजीली हमें पता है कि x = 1 + √i/√2। अब हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं वेरी, देख बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो x²
1 प्लस आई ओवर रूट 2 का क्या करेंगे ए स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर कर दिए, तो देखो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2i, 1 देखो 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर, फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, सिंपल हमने ब्रेक किया है इसको, डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2। देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2i, आई स्क्वायर कितना होता है -1, आई स्क्वायर -1 होता है, ये कैंसिल हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर तुम्हारा क्या हो जाएगा आई, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस, देखो अब सिंपल सा चीज़ है कि देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया आई, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आई, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट आई। अब जैसे हम एक बार x इज इक्वल टू प्लस वाला हम रूट आई क्यों लेके चलेंगे, देखो अब यहाँ से देखो क्या लिखते हैं, x पे पावर देखो 8 प्लस x पे पावर 6 प्लस x पे पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो यहाँ से देखो x पे पावर 4 पे पावर 2 लिख सकते हैं इसको, x पे पावर 3 पे पावर देखो x पे पावर 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, प्लस x पे पावर 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जैसे देखो x पे पावर देखो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 पे पावर 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन क्या है 2 पे पावर, तो देखो x पे पावर 2 क्या है, x पे पावर 2 आई पे पावर क्या हो गया 4 प्लस आई क्यू हो गया प्लस आई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो आई पे पावर 4 क्या होता है 1, आई क्यू कितना होता है माइनस आई स्क्वायर कितना हो, देखो आई स्क्वायर कितना होता है, देखो आई स्क्वायर कितना होता है -1, और एक्स स्क्वायर तुम्हारा क्या है, देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर तुम्हारा क्या है आई, एक्स स्क्वायर आई है तो प्लस आई प्लस 1। देखो ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, तुम्हारा आंसर कितना हो गया 1। सिंपल सा चीज़ यहाँ से देखो, यहाँ से हमारी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है आई, तो यहाँ पे हमने रख लिया एक्स स्क्वायर, बाकी टर्म को क्या कर दिए एक्स स्क्वायर के टर्म पे क्या कर दिए पावर मेंटेन कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।